राजस्थान विधानसभा चुनाव हैं तो बयान बहादुर पूरे जोश में है। वोट मिल जाएं, बस चाहे समाज में नफरत फैले, कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी आदित्यनाथ हमास के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ उसी मंच से, जिस मंच पर योगी आदित्यनाथ थे, देश के गुरुद्वारों को लेकर नफरती बोल बीजेपी के नेता बोलते रहे। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो बीजेपी के नेता अब तक मस्जिद को लेकर आपत्तिजनक बयान देते थे, उसे नासूर बताते थे, अब उनके लिए गुरुद्वारा साहिब भी दिक्कत का विषय हो गए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम अब सिर्फ नफरत फैलाना रह गया? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। राजस्थान में बुधवार को एक रैली थी बाबा बालकनाथ योगी की। टिकट मिला था उन्हें तिजारा से। उनके समर्थन में योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। रैली की थी, हमास की एंट्री हुई थी। वहीं बीजेपी के इसी मंच से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी संदीप दायमा वो भी बोलने खड़े हो गए और बोलते बोलते उनके बोल इतने बिगड़े कि वो हद से पार हो गए। बीजेपी प्रत्याशी बालकनाथ की सभा में अमर्यादित टिप्पणी करते हुए बीजेपी नेता संदीप ने गुरुद्वारों के लिए कह दिया कि गुरुद्वारे नासूर बन गए हैं, हमें इस नासूर को उखाड़ फेंकना है। इस टिप्पणी के बाद बीजेपी के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई, क्योंकि राजस्थान का पूरा चुनाव अब बीजेपी के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। यह टिप्पणी सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रही है, इसके दायरे में मध्य प्रदेश भी आ रहा है, छत्तीसगढ़ भी आ रहा है और वो राज्य भी आ रहे हैं जहां अभी चुनाव नहीं है। इस टिप्पणी से सिख समाज में भारी आक्रोश है। हद तो यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद बालकनाथ, संदीप दायमा, इनके पुतले फूके गए तिजारा में और बीजेपी के खिलाफ अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और यह आक्रोश इतना है कि बीजेपी के प्रत्याशी बालकनाथ को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। और यह स्थिति तब बन रही है जब उस मंच पर बीजेपी के प्रत्याशी बालकनाथ भी मौजूद थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। लेकिन किसी ने भी इस टिप्पणी के बाद न मंच से माफी मांगी, न खेद जताया, न अफसोस किया और न ही इस टिप्पणी को देने वाले संदीप पर कोई कार्रवाई की, ना ही रोका। सोशल मीडिया पर जैसे ही यह बयान शुरू हुआ, लोगों ने कार्रवाई की मांग की, चुनाव आयोग से गुहार लगाई, राजस्थान पुलिस को टैग किया कि आप कार्रवाई कीजिए, एफआईआर कीजिए, अरेस्ट कीजिए। अलवर में भी संदीप यादव का पुतला फूका गया। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार आ रहा है और विरोध बढ़ता जा रहा है। इसके बाद अब संदीप ने वीडियो के जरिए ही माफी मांगी और कहा है कि मुझसे गलती हो गई। यह आपत्तिजनक बयान तब दिया जा रहा था जब मंच पर योगी आदित्यनाथ भी थे। ना तो मंच पर बैठे किसी शख्स ने इस बयान पर आपत्ति जताई, न तिजारा से बीजेपी के उम्मीदवार बालकनाथ योगी ने माफी मांगी, न चिंता जताई, न योगी आदित्यनाथ को कोई अफसोस हुआ। सवाल यह है कि क्या बिगड़े बोल, ऊल जलूल बयान, नफरती बयान, धर्म को टारगेट करके बीजेपी को वोट मिल जाएंगे? क्या सिर्फ धर्म को टारगेट करना बीजेपी नेताओं की एक सोच बन गई है कि बस यही एक फार्मूला है आपको वोट दिलाने का? राजस्थान के और मुद्दे एक तरफ रह गए, तिजारा की समस्याएं एक तरफ रह गईं, गुरुद्वारे बीजेपी नेता को समस्या नजर आने लगे। क्या यह देश एक धर्म विशेष का देश बनता जा रहा है? क्या एक धर्म विशेष की सोच थोपी जा रही है? अगर ऐसा है तो संवैधानिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का मतलब क्या है? चुनाव अगर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के नाम पर मांग रहे हैं और वोट भी आप इसी नाम पर मांगेंगे, तो फिर क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे उठ पाएंगे? ये तो जनता को भी तय करना है कि आपके सामने जो मंच है, उस मंच से किस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं। उन भाषणों में आपके लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई को कम करना, इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, या फिर सिर्फ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के नाम पर आपको भड़काया जा रहा है, आपको नफरती गैंग का हिस्सा बनाया जा रहा है? और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये नफरती गैंग बनाने वाले लोग बीजेपी में ही क्यों हैं और बीजेपी का हिस्सा क्यों हैं? अब देखना होगा कि इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से कोई माफीनामा आता है या बयान देने वाले शख्स पर बीजेपी कोई कार्रवाई करती है या नहीं।